जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इंडियन नॉलेज चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जानते होंगे, मैं आज बात करने वाला हूँ पानीपत का प्रथम युद्ध के विषय में। ये पेपरों में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं आज पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय में पूरा बताने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के बाद भाइयों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल, क्योंकि मैं इतिहास से, जनरल नॉलेज से और क्या चल रहा है, मैं हर चीज़ से आपको अवगत कराता रहता हूँ भाइयों। कई रहस्यमय चीज़ों के विषय में मैं बताता रहता हूँ। कई जगह मैं घूमने जाते रहता हूँ भाइयों, तो मैं हर चीज़ के विषय में आपको बताऊँगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत से वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं। मैं आगे भी आपको वीडियो देता रहूँ, भेजता रहूँगा आपके वीडियो। तो फिर दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पानीपत के युद्ध के विषय में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम ने बाबर के आने की खबर सुनकर उसका सामना करने के लिए सेनाएं आगे भेजी, जिन्हें हराकर वह निर्विघ्न सिरसवा तक बढ़ गया। यहाँ वह युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। अफगान की सेना बाबर की सेना से बहुत बड़ी थी। जो भाइयों, अफगान की सेना थी इब्राहिम लोदी की, उसकी सेना बाबर की सेना से बहुत बड़ी थी, किंतु उसे विश्वास था कि लेकिन बाबर को विश्वास था कि वह अपनी सुरक्षित घुड़सवार सेना तथा अपने नए तोपखाने की सहायता से उसे हरा सकता था। उसके तोपखाने के अफसर उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी सवार और पैदल सेना की सहायता पाकर अफगानों की सेना को आसानी से हरा सकते थे। इसलिए उसने सबसे अधिक ध्यान तोपखाने के प्रबंध पर दिया। पानीपत के मैदान का चुनाव तुलगमा रणनीति का प्रयोग हुआ था भाइयों। अगर क्वेश्चन में आ जाता है और पेपर में हमें आता है कि तुलगमा रणनीति का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग पानीपत के मैदान में हुआ था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर पानीपत पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना के लिए एक ऐसा स्थान चुना जो युद्ध के लिए बहुत ही उपयुक्त था। इसका दाहिना पास पानीपत के शहर द्वारा सुरक्षित था। इसके मध्य भाग के आगे बाबर ने तोपों को जमा किया और पहले से तैयार की हुई गाड़ियों और सिपाहियों से उसे सुरक्षित कर दिया, जिनके जिनके पीछे तोपची और बंदूकची रखे गए। वह भाग खाई काटकर गिराए हुए पेड़ों द्वारा सुरक्षित किया गया था। मध्य भाग को आगे की ओर से सुरक्षित करने वाली गाड़ियों और सिपाहियों की पंक्ति लगातार नहीं चली गई थी। उसमें बीच बीच में फासले छूटे हुए थे, जिसमें से होकर सिपाही 100 से 150 की कतारों में शत्रु की सेना पर हमला कर सकते थे। पानीपत के युद्ध का सचित्र वर्णन है भाइयों। दोनों सेनाएं आमने सामने एक दूसरे पर बिना आक्रमण किए 8 दिनों तक पड़ी रही। अंत में बाबर ने युद्ध आरंभ करने का निश्चय किया। उसने अपनी सेना को मध्य, वाम और दक्षिण इन तीनों भागों में विभाजित किया और इस सेना के दोनों दूरस्थ पासरों पर मंगोलों की एक एक सेना रखी, जिसका काम युद्ध जम जाने पर दोनों ओर से बढ़कर शत्रु की सेना को घेर लेना था। मंगोल व्यूह रचना की यह प्रसिद्ध रीति, जो तुलगमा कहलाती है, विजय का एक प्रसिद्ध साधन मानी जाती है। शत्रुओं पर इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ता था। अफगान सेना बाबर की सेना के दक्षिण पास पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इस पर उसने अपनी रक्षित सेना को उसकी सहायता के लिए बढ़ने की आज्ञा दी। अफगान जब तोपों और गाड़ियों की पंक्ति खाइयों और कटे पेड़ों की रुकावट के पास पहुंचे, तो कुछ देर तक वो चकित ये रह गए। उन्हें जान नहीं पड़ता था कि हमला करना चाहिए या पीछे हटना चाहिए, क्योंकि उन बाबर की सेना सभी पेड़ों के पीछे, खाइयों के पीछे छुप गई। पीछे की उन वो सोचते रह गए अफगान सेना कि पीछे बढ़ें या आगे। सेना के दबाव में उनमें हड़बड़ी मच गई, जिसका बाबर ने पूरा लाभ उठाया। इसकी घेरने वाली दोनों दूरस्थ स्वासरों की सेना घूमकर आगे बढ़ी और शत्रुओं पर उनके पीछे से आक्रमण किया। दोस्तों, जो बाबर की सेना थी, उसने इब्राहिम लोदी की सेना के पीछे से भी घेर लिया और आगे से भी। दोनों सेनाओं को चारों तरफ से घेरता देख अफगान की सेना घबरा गई। इब्राहिम लोदी की सेना डर गई। सेना के दक्षिणी और वाम पास आगे बढ़े और मध्य भाग ने गोले और गोलियां चलाना आरंभ किया। युद्ध बड़ा भयंकर हो गया। अफगान चारों ओर से घिर गए। उन पर तीरों और गोलियों का मार पड़ने लगी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के सिपाहियों के गोलियों की बौछार से अफगान अधिक संख्या में मरने लगे। इब्राहिम लोदी की जो सेना थी, वो अधिक संख्या में मरने लगी। वे न आगे बढ़ सकते थे, न पीछे हट सकते थे। वे जान हथेली पर लेकर बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनमें बड़ी हड़बड़ी मची हुई थी। कुछ घंटों तक उनका वध जारी रहा। अंत में निराश हो जाने पर उनमें भगदड़ मच गई। इब्राहिम की पराजय हुई, बाबर की विजय हुई और उनकी सेना का भयंकर संहार हुआ। बाबर के अफसरों की गणना के अनुसार 15 या 16 सहस्त्र सैनिक इस युद्ध में धराशायी
हुए। इब्राहिम लोदी एक वीर अफगान की भांति लड़ता हुआ मारा गया। उसका मृत शरीर लाशों के ढेर में पाया गया। बाबर लिखता है कि अगर आगरा पहुंचने पर उसने हिंदुस्तानियों से मालूम हुआ कि 40 या 45 हजार आदमी इस लड़ाई में काम आए थे। बाबर की सफलता उसके कुशल सैन्य संचालन और घुड़सवार सेना तथा तोपखाने के ठीक उपयोग के कारण वह अपनी आत्मकथा में स्वयं कहता है, ईश्वर की अनुकंपा से कठिन कार्य में मेरे लिए सरल हो गया। आधे ही दिन में शक्तिशाली सेना धूल में मिला दी गई। पानीपत के युद्ध का परिणाम दोस्तों, दिल्ली में लोधी वंश के शासन का अंत हो गया। पंजाब तथा दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। एक विद्वान के शब्दों में भाइयों, एक विद्वान कहते हैं, पानीपत की इस लड़ाई से दिल्ली का साम्राज्य बाबर के हाथ में आ गया। लोधी वंश की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और हिंदुस्तान का साम्राज्य चगताई तुर्कों के हाथ में चला गया, जो मुगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर के जो बुरे दिन थे उनका अंत हो गया। इस संबंध में रॉस ब्रूक विलियम्स का मत है, इस युद्ध में विजय होने से बाबर के विजय होने से उसके बुरे दिनों का अंत हो गया। उसको अपने प्राणों तथा सिंहासन की सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त रहने की आवश्यकता नहीं रही। दोस्तों वो समझ चुका था कि अब उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे साम्राज्य उसके हाथ में आ चुका था। उसको तो अब अपनी असीम शक्ति तथा प्रतिभा का प्रयोग अपने राज्य विस्तार के लिए करना पड़ा था। पानीपत का युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें काफ़ी इब्राहिम लोदी की सेना मारी गई थी, खुद इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर की सेना छोटी होते हुए भी वो बड़ी कुशलता से लड़ी, क्योंकि जो बाबर की सेना थी उसमें योग्य और कुशल सैनिक थे, और वह इब्राहिम लोदी की जो सेना थी अफ़गान सेना, उसमें कुशलता और लड़ाई का अनुभव नहीं था, इसीलिए उसको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सी चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा, कोशिश करूंगा। कई रहस्यमय चीज़ें ऐसी हैं, मैं कई जगह ऐसी जगह घूमने जाता हूं, उसके विषय में मैं डालता रहता हूं वीडियो में, तो आपसे इतिहास से जुड़ी चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी आपसे। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।